सिर्फ एक शब्द से आप इस मैच को, इस एल क्लासिको, ये जो सुपर कोपा दे स्पानिया का फाइनल हुआ है रियल मैड्रिड और बार्सिलोना के बीच में, सिर्फ एक शब्द से ही इसको आप एक्सप्रेस कर सकते हैं, व्यक्त कर सकते हैं, और वो शब्द है पागलपन। एब्सोल्यूट मैडनेस। एज अ न्यूट्रल, मतलब इससे ज्यादा खतरनाक मैच एंजॉय करने के लिए नहीं हो सकता। अगर आप एक बारसा या रियल मैड्रिड फैन है तो डेफिनेटली आपकी तो सांस ऊपर नीचे चढ़ी रही होगी पूरे 90 मिनट। और टू बी ऑनेस्ट, जो हुआ ना इस मैच में और जिस तरीके से चीजें हो रही थी, इट इज वेरी हार्ड टू मेक सेंस ऑफ व्हाट वाज हैपनिंग। स्पेशली जो स्टॉपेज टाइम हुआ, जो इंजरी टाइम था फर्स्ट हाफ के एंड में, जिसमें हमने स्टॉपेज टाइम में 3 गोल्स देख लिए। बहुत सारी क्रेजी चीज़ें। रियल मैड्रिड की स्क्वाड प्लानिंग पे आप बात कर सकते हैं, जो टैक्टिकल बैटल हुई दोनों टीमों में उस पे आप बात कर सकते हैं, जो इंडिविजुअल मोमेंट्स ऑफ ब्रिलियंस थे उन पे बात कर सकते हैं, प्लेयर्स जो आउट ऑफ फॉर्म थे वो वापस आए उस पे आप बात कर सकते हैं, रेड कार्ड हुआ, लड़ाई झगड़े, मार कुटाई, मतलब अ क्लासिको, अ हीटेड राइवलरी, अ मैच दैट हैड एवरीथिंग। और मेरे ख्याल से इससे ज़्यादा पैसा वसूल मैच नहीं हो सकता। आई थिंक एक बात होती है एल क्लासिको की, चाहे वो फ्रेंडली भी हो, मतलब ये तो सुपर कोपा दे स्पानिया, इसको जीत के आपको एक ट्रॉफी मिलती है, वो चाहे फ्रेंडली भी हो, कभी भी ऐसा आपको अनइवेंटफुल एल क्लासिको बहुत कम देखने को मिलेगा कि जिसमें ऐसा कुछ हो नहीं रहा है जो आप कहेंगे कि यार मजा नहीं आया देख के। जैसे इन माय ओपिनियन जो पहला एल क्लासिको हुआ था इस सीजन लीग में, उससे बहुत ज्यादा एंटरटेनिंग ये वाला क्लासिको था, जिसमें ऐसा लग रहा था कि कुछ भी हो सकता है एंड एनी टीम कैन विन दिस गेम। अल्टीमेटली जब स्कोर 3-2 चल रहा था तो ऐसा लग रहा था कि या तो भाई रियल मैड्रिड इक्वलाइज कर लेगी या गेम किल हो जाएगा, बार्सिलोना यहां पे 4-2 जीत जाएगी, क्योंकि ये 3-2 पे तो नहीं रहने वाला है गेम। लेकिन समहाउ इट एंडेड 3-2 इन बार्सिलोनास फेवर। और कैसे यहां पे और ज्यादा गोल नहीं हुए इस मैच में, मुझे समझ नहीं आ रहा। बहुत सारी चीजें डिस्कस करने के लिए, तो सबसे पहले मैड्रिड के टैक्टिकल प्लान से मैं शुरू करना चाहता हूं। और एक चीज है कि माहौल जितना बन रहा था ना इस मैच से पहले कि यार मैड्रिड की फर्स्ट चॉइस बैकलाइन नहीं है, रूडिगर अवेलेबल नहीं है इस मैच के लिए, चुआमेनी को खेलना पड़ेगा, राउल असेंसियो की फिटनेस किस लेवल पे होगी, पता नहीं क्या होगा क्या नहीं होगा, एम्बापे ट्रैवल करके आए हैं, कितने मिनट्स वो खेल सकते हैं, उनकी फिटनेस पे क्या अपडेट है। तो उन सब चीजों को देखते हुए ऐसा लग रहा था कि शायद एक ड्रबिंग हो जाएगी, बार्सिलोना बहुत कंफर्टेबली जीत जाएंगे, क्योंकि बार्सिलोना की भी अगर आप टीम देखेंगे तो मोस्टली फर्स्ट टीम ही खेल रही थी, मोस्टली क्या पूरी फर्स्ट टीम ही उनकी खेल रही थी। आज तो लेवेंडोस्की ने भी स्टार्ट कर लिया था, तो उस लिहाज से मैं कहूंगा कि काफी क्लोज मैच था। ऐसा नहीं था कि रियल मैड्रिड बस आए और कोई उनके पास टैक्टिकल प्लान नहीं था। आई थिंक मैड्रिड ने जो भी मैचेस हुए हैं, चाहे वो मैड्रिड डार्बी हो, चाहे वो पहला क्लासिको जो जीता था, वो एक कॉन्शियस प्लान होता है कि हमें थोड़ा सा सिट बैक करना है, जो प्रेशर है उसको एब्जॉर्ब करना है, अपने डिफेंस को ट्रस्ट करना है, और उसके बाद ट्रांजिशंस में जहां हमें बॉल मिलेगी हमको अपनी पेस से हर्ट करना है ऑपोजिशन को। और आज वही हो रहा था। डिफेंसिवली आई थिंक बहुत अस्ट्यूट थी रियल मैड्रिड। पहले जो 30-35 मिनट थे उसमें बहुत अच्छी डिफेंसिव परफॉर्मेंस थी। लमीन यमाल को अगेन फ्रस्ट्रेट करके रखा हुआ था। सेकेंड हाफ ऑफ द फर्स्ट हाफ, मतलब लास्ट के 10 से 15 मिनट जो थे फर्स्ट हाफ के, उसमें लमीन यमाल केम इनटू हिज एलिमेंट। बट उससे पहले अगर आप देखेंगे तो बहुत ज्यादा कोऑर्डिनेटेड प्रेस था। कभी कभी डिसजॉइंटेड लगती है रियल मैड्रिड जब प्रेस करती है, या जब वो अपना शेप होल्ड करते हैं तो उसमें उतना कन्विंसिंग नहीं लगते, स्पेसेस छोड़ देते हैं, क्रूशल जगह पे बॉल जो है उसको लूज कर देते हैं। लेकिन वो सब आज हमें देखने को नहीं मिल रहा था। 30-35 मिनट तक काफ़ी अच्छी परफॉर्मेंस थी रियल मैड्रिड की। लेकिन वही बात है कि चुआमेनी जब डिफेंस में खेलते हैं तो शायद उनकी आपको बेस्ट परफॉर्मेंस वहां देखने को नहीं मिलती। ऑल्दो मुझे लगा कि बेलिंगम का गेम ठीक था। कामाविंगा फॉर मी वाज वन ऑफ द प्लेयर्स रियल मैड्रिड के लिए। ऑब्वियसली रियल मैड्रिड की साइड से तो मैं कहूंगा विनीशियस उनके बेस्ट प्लेयर थे, बट कामाविंगा का मेरे हिसाब से बहुत अच्छा गेम था। वेलवर्डे अगेन केम ऑफ ड्यू टू इंजरी। अब ये भी बात है कि वो कितना फिट है कितना नहीं है, फटीग लग रहे थे वो भी काफी ज्यादा, बट एक सेंस ऑफ कंट्रोल दिख रहा था कि क्या करना चाह रही है रियल मैड्रिड। वो पता था कि दे आर हैप्पी कि बार्सिलोना के पास बॉल है। तो फर्स्ट हाफ के एंड में अगर आप स्टैट्स भी देखेंगे ना तो 76% पोजेशन था बार्सिलोना का, लेकिन शॉट ऑन टारगेट ना ज्यादा फर्क नहीं था दोनों में। बार्सिलोना के आई थिंक 5 शॉट थे, रियल मैड्रिड के 4 शॉट थे, या टोटल शॉट्स या शॉट्स ऑन टारगेट जो भी थे, अटेम्प्ट्स ऑन गोल थे। फर्स्ट हाफ में आपको याद हो ट्रांजिशन पे जो मैं बात कर रहा हूं, 2 बहुत ही अच्छी अपॉर्चुनिटीज मिली थी, एक विनीशियस को और एक गुंजालो गार्सिया को। दोनों ने ही वहां पे आई थिंक फिनिश
अच्छी नहीं की, थोड़ा सा और बेटर शॉट ले सकते थे। स्पेशली हम विनीशियस से एक्सपेक्ट करते हैं कि उन पोजीशंस में वो अच्छा करे। और विनीशियस के लिए ना ये मैच बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट था। क्यों? क्योंकि काफ़ी सारी बातें हो रही हैं, बहुत सारे मैचेस से गोल नहीं मारा है, कुछ 18-19 मैच हो गए थे, गोल स्कोर किया नहीं था, बहुत बातें हो रही थी। अगेन मैड्रिड डर्बी के एंड में डिएगो सिमियोनी के साथ जो उनकी तू मैं हो गई, टच लाइन पे जो लड़ाई हो गई। और विनीशियस ना आप कह सकते हैं कि यूनिवर्सली लाइकेबल कैरेक्टर नहीं है, कि ठीक है मतलब वो प्लेयर अच्छे हैं बट बहुत ज़्यादा उनकी फैन बेस में आपको ना एज सच रिस्पेक्ट नहीं दिखेगी कि यार ये तो बंदा बहुत रोता है, बहुत ज़्यादा नखरे करता है, इसके तो नाटक बहुत ज़्यादा हैं। तो आई थिंक वो एक चीज़ थी जो विनीशियस के लिए इंपॉर्टेंट थी इस मैच में साबित करना कि भाई हमारे मेन प्लेयर्स नहीं है, एम्बापे भी नहीं है, तो मुझ पे रिस्पॉन्सिबिलिटी है अब इस टीम को कैरी करने की, इस अटैक को कैरी करने की और डाउटर्स को शांत करने की। क्योंकि मेरे हिसाब से बार्सिलोना वर हेडिंग इनटू दिस गेम एज द फेवरेट्स। ऑल्दो एल क्लासिको का माहौल पूरा ऐसा होता है कि फॉर्म, इंजरीज, जो भी चीज़ें होती हैं सब टेम्परेरी होती है, एवरीथिंग गोज आउट ऑफ द विंडो। उस दिन क्या होता है वो मैटर करता है। बट आई थिंक विनीशियस ने कहीं ना कहीं उन सब चीज़ों को शांत किया है। और जो आज परफॉर्मेंस दी विनीशियस ने फर्स्ट हाफ में, वो जो उन्होंने एक चांस मिस किया था वो आई थिंक उन्हें स्कोर करना चाहिए था, लेकिन टुवर्ड्स द एंड ऑफ फर्स्ट हाफ जो इक्वलाइजर उन्होंने स्कोर किया, शानदार तरीके से रन बनाया, जूल्स कुंडे को बीट किया। जूल्स कुंडे वहाँ बीट होते हैं और बहुत ही ज़बरदस्त तरीके से 2-3 प्लेयर्स को काटते हुए, ना कुबार्सी के पास कोई चांस, ना एरिक गार्सिया के पास कोई चांस, फिनिश कर देते हैं उसको। और वो इंडिविजुअल ब्रिलियंस थी विनीशियस की उस टाइम पे, जिसको बैक कर रहे थे ज़ाबी अलोंसो कि एक बार अगर बॉल मेरे नर्स के पास पहुंच गई तो वो ये चीज़ कर सकते हैं। उसके बाद पूरे सेकंड हाफ में ही परेशान करके रखा हुआ था विनीशियस ने। जोआन गार्सिया ने 1-2 अच्छे सेव्स भी किए, एक शॉट विनीशियस ने लिया था, फिर रिबाउंड होकर उनके पास आई थी, कुंडे को उस बॉल तक पहुंचना चाहिए था, विनीशियस पहुंच गए और स्काई कर दिया शॉट को। तो सब्स्टिट्यूट जब हुए ना विनीशियस, तो मुझे काफ़ी आश्चर्य हुआ कि भाई विनीशियस को क्यों हटाया गया। बट परफॉर्मेंस उनकी बहुत ज़्यादा अच्छी थी। और विनीशियस ना मुझे एक ऐसा खिलाड़ी लगते हैं, वो होते हैं ना खिलाड़ी जिनको थोड़ा सा आपको पुचकार के रखना पड़ता है, थोड़ा सा जिनसे प्यार से बात करनी पड़ती है, वो आर्म अराउंड द शोल्डर वाली जो चीज होती है। तो थोड़ा सा कॉन्फिडेंस आई थिंक मैनेजर को देने की जरूरत है। प्लेयर तो कितने शानदार है हमें पता ही है, और आज की परफॉर्मेंस आई थिंक कॉन्फिडेंस लेके आती है वापस बहुत ज्यादा रियल मैड्रिड फैंस के भीतर। बट कमिंग बैक टू द फर्स्ट हाफ, जिस तरीके से कंट्रोल था बारसा के पास, कि पोजेशन बारसा रख रही थी बट पेनिट्रेट नहीं कर पा रहे थे जिस ब्लॉक में सेटल्ड थे रियल मैड्रिड के डिफेंडर्स। अब यहीं पे ही मैंने कहा जैसे गलती होती है रियल मैड्रिड से, या पोजेशन अगर वो लूज करते हैं, रफीनिया के पास बॉल आती है, उससे थोड़ी सी देर पहले रफीनिया को एक बहुत अच्छा चांस मिला था, रफीनिया के पास गेंद आती है, शानदार तरीके से फिनिश करते हैं, थीबो कोर्तोआ बीट हो जाते हैं, 1-0 स्कोर हो जाता है बार्सिलोना के लिए। और फिर जो स्टॉपेज टाइम था फर्स्ट हाफ के एंड में, उसको एक्सप्लेन करना मेरे लिए मुमकिन नहीं है। 45+2 में विनीशियस वो शानदार इक्वलाइजर स्कोर करते हैं, 45+4 में शानदार गोल स्कोर करते हैं लेवेंडोस्की। पेड्री बॉल डालते हैं उनको मिडफील्ड में ड्राइव करके, एक बहुत अच्छी थ्रू बॉल निकालते हैं, बहुत ही अच्छे से वेट किया हुआ पास होता है, चिप करते हैं लेवेंडोस्की, अपनी क्वालिटी दिखाते हैं, 2-1 हो जाता है। और फिर 45+6 में 4 मिनट के भीतर तीसरा गोल पड़ता है और 2-2 स्कोर हो जाता है। भसड़ होती है, कॉर्नर आता है, डीन हॉयसन हेडर जीतते हैं, रफीनिया ऑलमोस्ट उसको डिफेंड भी कर लेते हैं, रफीनिया भाई गोल भी मार रहा है, डिफेंड भी कर रहा है, लेकिन वहां पे पेड्री और गोंजालो गार्सिया की एक स्क्रैम्बल होती है, भसड़ में गोंजालो गार्सिया इक्वलाइजर स्कोर कर देते हैं, 2-2 स्कोर हो जाता है। और इस चीज को मैं एनालाइज नहीं कर सकता, मतलब सिर्फ पागलपन, मैडनेस, रैंडमनेस, द गेम डिसेंडेड इनटू एब्सोल्यूट केओस आफ्टर दैट। क्योंकि जब सेकंड हाफ भी शुरू हुआ, जैसा मैंने कहा, बहुत डायरेक्ट थी दोनों टीमें, इधर बारसा को चांस मिल रहे थे, इधर विनीशियस प्रॉब्लम पोज कर रहे थे, फिर बीच में 5-6 मिनट का एक ऐसा फेज आया जिसमें बॉल मूव ही नहीं कर रही है, कोई किसी को मार रहा है, कोई किसी को मार रहा है, कोई किसी की गुद्दी पकड़ रहा है, कोई किसी को धक्का दे रहा है, कोई किसी की चड्डी खींचने की कोशिश कर रहा है, कोई किसी की शर्ट फाड़ने की कोशिश कर रहा है, पेड्री बेलिंगम पे फाउल कर रहा है, बेलिंगम किसी और पे फाउल कर रहा है, राउल असेंसियो लेवेंडोस्की पे चढ़ा हुआ है, जूल्स कुंडे विनीशियस की कॉलर पकड़ रहा है, कामाविंगा फ्रैंकी डियोंग को लात मार रहा है, एरिक गार्सिया और गोंजालो गार्सिया, दोनों गार्सिया भाइयों की अपने आप में कुछ गुत्थम गुत्था हो रही है, तो कुछ भी चल रहा था, मिडफील्ड से बॉल आगे जा ही नहीं रही थी, फाउल्स पे फाउल्स हो रहे थे, इंटेंसिटी बहुत ज्यादा बढ़ गई थी, बट कंट्रोल दोनों टीमों ने खो दिया था। और वहां पे एक टाइम होता है मोमेंट ऑफ मैजिक प्रोड्यूस करने का, पता नहीं चल रहा था कहां से आएगा तीसरा गोल। रफीनिया अगेन कम्स अप विद अ मोमेंट, और जितने गोल्स क्लच मोमेंट्स में रफीनिया ने मारे हैं पिछले 2 सीजन्स में, चाहे वो एल क्लासिको में हो, चाहे वो चैंपियंस लीग में बड़ी परफॉर्मेंसेस हो, रफीनिया इज ऑलवेज देयर, चाहे वो बेनफिका के अगेंस्ट हो, बायर्न म्यूनिख के अगेंस्ट हो, रियल मैड्रिड के अगेंस्ट हो, इंटर मिलान के अगेंस्ट हो, यू नेम इट, जो भी ऑपोजिशन आप बोलिए, रफीनिया वहां पे खड़े रहेंगे, रफीनिया आएंगे और आपको मैच जिता के चले जाएंगे। आई थिंक रफीनिया क्लच प्लेयर तो है ही,
बेस्ट प्लेयर है इस समय वर्ल्ड में। अगर आप टॉप फॉरवर्ड्स की बात करेंगे, टॉप 3 फॉरवर्ड्स की बात करेंगे, तो रफीनिया डेफिनेटली उसमें आते हैं, कोई डाउट ही नहीं है। और फिट रफीनिया, जिस तरीके से वो ऑफ द बॉल जाते हैं, जिस तरीके से वो अटैक को लीड करते हैं, जब उनके पास बॉल आती है फॉर श्योर ऐसा लगता है कि गोल है। ठीक है, आप कह सकते हैं कि डिफ्लेक्टेड गोल था, थोड़ा सा अनलकी रही रियल मैड्रिड, बट वही वाली बात होती है ना, मेक योर ओन लक। और वो रफीनिया जैसे प्लेयर के पास ही क्यों? उससे पहले भी आपको याद हो तो एक चांस मिला था जहां पे एक ड्राइविंग बॉल आई थी कुंडे की और कोर्तुआ ने सेव किया था पॉइंट ब्लैंक रेंज पे। गेस हु वाज एट द एंड ऑफ दैट शॉट दोस्तों? रफीनिया। तो ये बंदे की इंटेलिजेंस है, बंदे की आईक्यू है और उसकी एबिलिटी है जिसको पूरी तरीके से अनलॉक कर दिया हांसी फ्लिक ने। मुझे आइडिया नहीं था जब लीड्स में रफीनिया खेलते थे एज अ विंग बैक बियल्सा के अंडर कि इस बंदे में इतना पोटेंशियल होगा कि आगे जाके फाड़ ही देगा। तो कोचिंग का यहां पे बहुत इंपॉर्टेंट महत्व है। जब हांसी फ्लिक की बात करते हैं ना, तो उनको क्रेडिट देना चाहिए कि किस तरीके से उन्होंने प्लेयर्स का बेस्ट निकलवाया, चाहे वो रफीनिया हो, फेरान टोरेस हो, ओल्मो हो। क्योंकि पेड्री, यमाल, चलिए यमाल भी एक यंगस्टर है तो आपको हांसी फ्लिक को क्रेडिट देना होगा, बट पेड्री, लेवेंडोस्की, इन सब प्लेयर्स की हम क्वालिटी फ्रैंकी डियोंग की पहले से जानते थे, बट रफीनिया ने जैसे एक्सप्लोर किया है ना, काबिल तारीफ चीज है और बेस्ट प्लेयर बना दिया उनको, वन ऑफ द बेस्ट प्लेयर्स। चलिए यहाँ पे लड़ाइयां होती हैं लोगों में, तो रफीनिया अगेन कम्स अप विद अ मैजिकल मोमेंट, 3-2 वहां पे होता है। और उसके बाद फिर अगेन द गेम डिसेंड्स इनटू केओस। पता नहीं विनीशियस को क्यों हटाया ज़ाबी अलोंसो ने, मुझे समझ नहीं आया। मे बी इंजरी कंसर्न, आई डोंट नो। अगेन फिर फेडे वेलवर्डे ने भी कहा कि मुझे भी हटाओ भाई, थोड़ा सा कुछ डिस्कंफर्ट महसूस हो रहा है। एम्बापे को लाया गया, 3-2 था वहां पे। और फिर फ्रैंकी डियोंग को रेड कार्ड मिल जाता है एम्बापे पे टैकल के लिए। रेड कार्ड था, कोई डाउट नहीं। अब आप बोलेंगे फोर्स उसमें ज्यादा नहीं था, देखिए स्टड्स अप था, ऊपर था, नी के हल्का सा नीचे था, शिन पे था, वो रेड कार्ड दे दिया जाता है, रूल बुक में ये है। और हम और आप बैठ के यहाँ पे फोर्स नहीं नाप सकते कि कितनी फोर्स जरूरी होती है एक प्लेयर का टांग तोड़ने के लिए, ठीक है ना। तो वहां पे रेड कार्ड मिला, लास्ट के 5 मिनट बचे थे और उस 5 मिनट में भी 2-3 बहुत अच्छे चांस मिले रियल मैड्रिड को। अनफॉर्चुनेटली दे कुड नॉट इक्वलाइज एंड बार्सिलोना गॉट देयर डिजर्व्ड विक्ट्री। उस बीच में रैशफोर्ड के पास एक चांस था मैच किल करने का, और भी 1-2 चांसेस मिले थे जो बार्सिलोना ने लिए नहीं। एक ब्रेव मूव बाय हांसी फ्लिक कि अराओ को डाल दिया, नो यमाल, नो रफीनिया, नो लेवेंडोस्की ऑन द पिच। कोई फ्रंट आपका जो फ्रंट लाइन फॉरवर्ड है वो नहीं था। प्लान सिंपल था कि आपको होल्ड ऑन करना है और ये जो एक गोल की लीड है इसको सी आउट करके किसी ना किसी तरीके से फुल टाइम तक पहुंचना है। वो किया बार्सिलोना ने और बहुत ही बेहतरीन एक विक्ट्री हासिल की है। कॉन्फिडेंस के लिए, मोमेंटम के लिए बहुत ज़रूरी था कि वो ये मैच जीते। हांसी फ्लिक, जैसे मैंने कोचिंग की बात की, हांसी फ्लिक का बहुत ही इंप्रेसिव रिकॉर्ड है कि 5 एल क्लासिकोज में उन्होंने कोच किया है और बार्सिलोना को, जिसमें 19 गोल स्कोर किए हैं बार्सिलोना ने और एक भी मैच नहीं हारी अभी तक बार्सिलोना। तो अब आप बोलेंगे कि नहीं यार पहला एल क्लासिको तो हारे थे इस सीजन। तो उस मैच में जो मार्कस सॉन्ग है असिस्टेंट मैनेजर बार्सिलोना के, वो खड़े थे टच लाइन पे, तो टेक्निकली टच लाइन पे अवेलेबल नहीं थे हांसी फ्लिक उस मैच के लिए भी। तो ये भी एक बात है कि हांसी फ्लिक जब जब टच लाइन पे रहे हैं अनबीटेबल रहे हैं और बहुत ज़्यादा उनका इंप्रेसिव रिकॉर्ड है और फाइनल्स भी नहीं हारते हैं हांसी फ्लिक। हांसी फ्लिक को फाइनल में हराना बहुत ज़्यादा मुश्किल है। आई थिंक आज तक एक भी फाइनल नहीं हारे हांसी फ्लिक। तो ब्रिलियंट परफॉर्मेंस बाय बार्सिलोना, ब्रिलियंटली मैनेज्ड बाय हांसी फ्लिक। बट रियल मैड्रिड पे 2 सवाल हैं। क्या ज़ाबी अलोंसो को अभी सैक करना सही होगा गिवन द रिजल्ट? मेरे हिसाब से ही इज ऑन टू समथिंग। थोड़ा सा उनके साथ पेशेंस रखने की जरूरत है। देयर वर पॉजिटिव्स इन दिस परफॉर्मेंस एज वेल, जैसे विनीशियस की परफॉर्मेंस आप कह सकते हैं, कामाविंगा की परफॉर्मेंस आप कह सकते हैं। एक गेम प्लान दिखा था, एक टैक्टिकल नो हाउ दिखी थी कि कैसे इस बार्सिलोना टीम को रोका जा सकता है। मोमेंट्स पिक करने वाली बात थी, अपनी स्ट्रेंथ पे खेल रहे थे और अपने डिफेंस पे भरोसा कर रहे थे। थोड़ा सा लक उनके साथ नहीं था आज, इन द सेंस कि जिस तरीके से रफीनिया का गोल हुआ है, बट आई फील कि ज़ाबी अलोंसो को ये पूरा सीजन तो देना चाहिए। और दूसरी चीज ये है कि क्या रियल मैड्रिड के पास स्क्वाड है कंपीट करने के लिए? देखिए अब आप इस चीज को ऐसे कॉन्टेक्स्ट में लीजिए कि 2026 चल रहा है, एल क्लासिको फाइनल है, आपके पास मुश्किल है, अभी आप गेम चेस कर रहे हैं, आपको बेंच से गेम चेंजर्स प्लेयर्स लाने की जरूरत है। भले ही आपके पास इंजरीज है, ठीक है, समझ सकते हैं, इंजरीज आर पार्ट एंड पार्सल ऑफ द गेम, बट डेविड अलाबा और डैनी सेबायोस 2026 में एक मस्ट विन मैच में रियल मैड्रिड के लिए अगेंस्ट बार्सिलोना इन एन एल क्लासिको कैसे आ रहे हैं? तो ये स्क्वाड प्लानिंग पे सवाल उठता है कि भाई आपने किस तरीके की स्क्वाड प्लानिंग की है। हाँ, अगेन मैं कहूंगा आप अनलकी रहे इंजरीज के साथ, बट इंजरीज किस टीम में नहीं हो रही है, तो वो वाली चीज़ है। तो क्या एंटायरली ज़ाबी अलोंसो की फॉल्ट है अगर रियल मैड्रिड खराब कर रही है या उनका सीजन खराब होता है? आई डोंट थिंक सो। आई थिंक ही डिजर्व्स टाइम।
बट वो कितना टाइम मिलेगा मुझे नहीं पता। तो ये एक चीज़ है। दूसरी चीज़ ये एक लास्ट चीज़ जो मैं बोलूँगा कि रेफरी मज़े कर रहा था आज पूरे मैच में। ही लॉस्ट द प्लॉट कंप्लीटली एकदम, मतलब मुझे लगता है रेफरी इतना शानदार मैच देख के घबरा गया होगा कि भाई अरे यार ये तो मैच देखने में मैं बिजी हो गया हूँ, सीटी वीटी भी बजा दो। मतलब वो 8 मिनट कैसे हुए फर्स्ट हाफ के एंड में मुझे नहीं पता। उसके बाद भी कुछ फाउल्स तो दिए ही नहीं। भाई साहब भूल गए कि भाई क्या हुआ, मैच चल रहा है, मैच जो है मैं देख लेता हूँ थोड़ा सा, ऑफिशिएटिंग बाद में कर लूँगा। लगता है भाई साहब भूल गए कि वो ऑफिशिएट भी कर रहे थे मैच, बट ठीक है। इन दी एंड मैच बहुत एंटरटेनिंग था, बहुत ज़्यादा मज़ा आया। और फिर इतना कोई कंटेंशियस मैं नहीं कहूँगा कि इंसिडेंट हुआ जिस पर हम कह सकते हैं कि यार रेफरी की वजह से ये मैच बदल गया। बट हाँ, अच्छा गेम था एंड कॉन्ग्रेचुलेशंस टू ऑल द बार्सिलोना फैंस फॉर विनिंग द सुपर कप। तो आपकी क्या राय है इस मैच के बारे में? प्लीज डू लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन। एंड व्हाट डू यू थिंक हैपेंस टू रियल मैड्रिड एंड ज़ाबी अलोंसो, वो भी मुझे बताइएगा, डिस्कशन करते हैं। काराबाओ कप का सेमीफाइनल अब आने वाला है, तो मिलता हूँ आपसे जल्दी। ध्यान रखिए जब तक अपना, टेक केयर एंड पीस।